अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक्स में सबसे बेसिक प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, या कोई ऐसा बेसिक प्रॉब्लम जो बाकी सारे प्रॉब्लम की रूट कॉज है। तो हम देखते हैं आज ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं कि हर बंदा, हर इंसान, इंडिविजुअल की बात की जाए या कंट्री वाइड बात की जाए, हर बंदे को एक से ज़्यादा चीज़ें, अनलिमिटेड चीज़ें चाहिए होती है। सब चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। उसमें आप रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, हमारी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे पास कोई भी बेसिक नेसेसिटीज़ हों वो ज़्यादा हों, लग्जरी गुड्स हों वो ज़्यादा हों। तो हर बंदा ज़्यादा की दौड़ में होता है कि हमारे पास सारी चीज़ें ज़्यादा हों, ठीक है। लेकिन ये जो हर बंदा ज़्यादा की दौड़ में है, तो बदले में टोटल रिसोर्सेज जो हैं वो कम है। क्या हम सारे लोगों की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर बंदे की हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारी सारी की सारी ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स। और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो चाहे जितने भी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इसका मतलब है कि जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसे हम कहते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी, इसे स्कार्सिटी कहते हैं चीज़ों का कम होना, चीज़ों की किल्लत होना। तो ये स्कार्सिटी जो चीज़ों का कम होना है, चीज़ों की किल्लत होना है, रिसोर्सेज की किल्लत होना है, तो ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। सारे के सारे प्रॉब्लम जो हैं वो स्कार्सिटी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब स्कार्सिटी, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, और ये स्कार्सिटी कम रिसोर्सेज को शो करता है। कम रिसोर्सेज है लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो इस वजह से सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्कार्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हैं। तो अब हम जाते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये 4 टाइप्स के होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कोई भी चीज़ होगी वो इन चारों फैक्टर से मिलकर बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं लैंड, लेबर, थर्ड पे है कैपिटल, और फोर्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। These are the 4 factors of production: land, labor, capital, organization. कुछ बुक्स में 3 factors of production गिने जाते हैं, लाइक लैंड, लेबर और कैपिटल। 4th factors of production को वो कहते हैं कि चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लेबर का ही पार्ट है। लेबर में से ही वो पर्सन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं कि इन बाकी सारे फैक्टर्स को मिला के, लेबर, लैंड और कैपिटल को मिला के कोई भी प्रोडक्शन करते हैं। तो जितनी भी प्रोडक्शन हैं सारी की सारी, आप कोई भी चीज़ ले दें, कोई भी प्रोडक्शन, ये बोर्ड है, ये पेन है, मार्कर है, ये सारी की सारी चीज़ें इन चारों फैक्टर्स से मिलकर बनी हैं, इसलिए इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, ठीक है। जनरल टर्म्स में लैंड हम कहते हैं हमारी ज़मीन को, जिस पे फसलें उगती हैं वो, उसे हम लैंड कहते हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ी ब्रॉडर सेंस में लैंड को इस तरह डिफाइन करती है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लैंड पे हैं वो लैंड की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन जितने एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट होती है, जितनी भी प्रोडक्शन होती है, वो भी चूँकि लैंड के ऊपर होती है। वो सारी कंस्ट्रक्शंस, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, फिशिंग, ये सारी चीज़ें, मिनरल्स, माइंस, कोल, गैस, ये जितने भी अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे लैंड में ही आते हैं। तो हम लैंड में एग्रीकल्चर के रिलेटेड सारी गुड्स हम गिन सकते हैं,
ठीक है, और इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन, जितनी भी कंस्ट्रक्शंस या बिल्डिंग्स हैं सारे, फॉरेस्ट हैं, रिवर, सी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये चूँकि ज़मीन के ऊपर होती हैं या ज़मीन के अंदर होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल रिसोर्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिवर के अंदर फिशिंग, ठीक है, फिशिंग भी एग्रीकल्चर या ये लैंड में आएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो लैंड की कैटेगरी में आती हैं। तो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से जो फर्स्ट फैक्टर है लैंड, वो प्रोडक्ट सेंस में ये सारी चीज़ें लैंड में आती हैं। अब हमने देखना है कि ये लैंड है, इसकी टोटल क्वांटिटी या क्वालिटी और या सप्लाई ऑफ लैंड चेंज हो सकती है या नहीं। अब हम लैंड को देखा है, दो चीज़ें लैंड में डिस्कस करेंगे, सप्लाई ऑफ लैंड, ठीक है, और सेकंड हम डिस्कस करेंगे मोबिलिटी। सप्लाई ऑफ लैंड, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लैंड की सप्लाई, और फिर हम देखेंगे मोबिलिटी। ठीक है, अब मोबिलिटी की जब बात करते हैं तो क्या लैंड एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है, तो उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, ऑक्यूपेशनली एंड जियोग्राफिकली। जियोग्राफिकली या ऑक्यूपेशनली। ऑक्यूपेशनली, जियोग्राफिकली तो ज़मीन चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ज़मीन का जो पार्ट जिस जगह पे है वो उसी जगह पे रहेगा। फॉर एग्जांपल एशिया का कोई पार्ट यूरोप में मिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, उसे उठा के हम एक हिस्से को कि ये माउंटेनियस एरिया है, इसे उठा के हम दूसरे किसी एग्रीकल्चरल एरिया में जाके शिफ्ट कर दें, तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जियोग्राफिकली इमोबाइल है लैंड, लेकिन ऑक्यूपेशनली मोबाइल जो है वो मूव कर सकती है। ऑक्यूपेशनली लैंड मूव कर सकती है, उसका मतलब ये कि ऑक्यूपेशन वाइज कि आप किसी लैंड पे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आप एक इंडस्ट्री इस इधर लगानी है तो वो आप दूसरी जगह पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो फार्म आपने एक जगह पे बनाना है वो दूसरी जगह पे बना सकते हैं। ठीक है, उनकी आपस में मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ उधर से फॉर्म की बड़ी बड़ी चीज़ें आप इधर ला सकते हैं। तो ऑक्यूपेशनली आप मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लैंड के बाद सेकंड रिसोर्स हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। हमारे पास सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। कैपिटल में हम ह्यूमन मेड सारी गुड्स ले लेते हैं जिनसे हम फर्दर इनकम जनरेट करते हैं या हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज के अंदर जितनी मशीनें हैं, सारे ऑफिस हैं, ठीक है, वो सारी कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स, वो सारी कैपिटल में आती हैं, क्योंकि उन्हें हमने डिफरेंट पर्पस के लिए, फर्दर इनकम जनरेट करने के लिए या फर्दर कैपिटल जनरेट करने के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं। ठीक है, अब इसमें कैपिटल में कोई भी ऐसी चीज़ हम ले सकते हैं जिससे हम फर्दर इनकम जनरेट कर लें या हम फर्दर प्रोडक्शन कर लें। और फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हैं तो, या कोई भी ऐसी मशीन, अब इसे ऑफिस में भी यूज़ किया जाता है, बैंक में यूज़ करेंगे, अकाउंटेंट इसे यूज़ करेंगे।
क्यों यूज़ करेंगे? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या अपने बिजनेस का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो उस ऑफिस का या उस अदारे का या उस एम्प्लॉय का ये कैपिटल होगा, कंप्यूटर उसका कैपिटल होगा। इससे वो डॉक्यूमेंट बनाएगा, ईमेल करेगा, ईमेल एक्सचेंज करेगा, नेटवर्किंग करेगा, ठीक है, तो वो उसका कैपिटल है। अगर कोई एक बंदा फॉर एग्जांपल ये चेयर्स वगैरह बनाता है, पंखा बनाता है, ये पेन पेंसिल बनाता है, तो ये चीज़ें बनाने के लिए उसके पास जो औजार होंगे, जो वो औजार इस्तेमाल करता है, वो उसका कैपिटल होंगे। तो कैपिटल में हम ये कह सकते हैं कि फर्दर चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, फर्दर इनकम जनरेट करने के लिए जो मशीनें या जो ऑफिस, जो बिल्डिंग या जो भी रिसोर्स यूज़ किया जाता है, वो कैपिटल होता है। अब कैपिटल में हम दो चीज़ें देखते हैं। सप्लाई ऑफ कैपिटल में हम देखेंगे कि जितनी मशीनें प्रोड्यूस की गई हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वो कैपिटल की सप्लाई है। आपने किसी अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको जाहिर बात है मशीनें भी ज़्यादा बनानी पड़ेंगी, ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आपने किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है, फॉर एग्जांपल आप पुरानी मशीन यूज़ कर रहे हैं, लो क्वालिटी की मशीन यूज़ कर रहे हैं जिसकी पर डे प्रोडक्शन बहुत कम है, तो आपने उसे एक्सचेंज करने के लिए एक नई मशीन इंस्टॉल कर दी। नई मशीन से आप पहले से ज़्यादा अच्छी और बेहतर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने न्यू कैपिटल इंस्टॉल कर दिया, तो ओल्ड कैपिटल आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, आपने कैपिटल चेंज कर दिया। अब अगर आप एक से ज़्यादा मशीनें बनाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन आपको चाहिए, आप ज़्यादा मशीनें बनाएंगे, ज़्यादा मशीनें परचेज करेंगे, ज़्यादा मशीनें इंस्टॉल करेंगे, तो इसका मतलब कि आपने कैपिटल की सप्लाई इंक्रीज़ कर दी है। कैपिटल की सप्लाई आपने क्यों इंक्रीज़ की है? क्योंकि आपको टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। या समटाइम्स आप कैपिटल चेंज करते हैं, आप आउटडेटेड मशीनें आप रिमूव करा देते हैं, उनकी जगह पे आप न्यू मशीन्स इंस्टॉल करवाते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो सकती है। और सेकंड है मूवेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल कुछ सेंस में मूवेबल भी है कि मशीन किसी एक कंट्री में बनती है, वो दूसरे कंट्री में जाकर सेल होती है। एक शहर में बनने वाली मशीन दूसरे तीसरे शहर में और या किसी और कंट्री में जाकर सेल होती है। तो कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल हो सकता है, लेकिन कुछ कैपिटल जो है वो इमोबाइल भी है, जैसे वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर उसी जगह पे यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर माइनिंग करने के लिए कोई ऐसी मशीन है जो पहाड़ों में ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल की गई है, तो वो उसी जगह पे सूटेबल होगी कि जहाँ पे माइनिंग की जानी है। उस मशीन को आप किसी एग्रीकल्चर लैंड की वाली जगह पे या किसी सिटी वाली जगह पे नहीं ला के यूज़ कर सकते। अगर आप परचेज करके उस मशीन को किसी सिटी में लेके भी आते हैं तो वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस मशीन का उधर काम ही नहीं है, तो वो कैपिटल आप मूव नहीं कर सकते। तो उसे फिर इमोबाइल कैपिटल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड रिसोर्स था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में।